शुभमस्तु, नमोस्ते, जय श्री महाकाल। मैं आचार्य संतोष आप सभी के सम्मुख पुनः प्रस्तुत हूँ। आप सभी सुधी भक्तजनों से सादर आग्रह है कि आगामी जून मास जो हमारे बीच में है, फिलहाल आज जून की श्रृंखला तो फिलहाल प्रारंभ भी हो चुकी है, लेकिन इस मास से सापेक्ष में ग्रहण 3 स्वरूपों में हमारे बीच में आ रहा है। चंद्र ग्रहण के 2 स्वरूप हैं और सूर्य ग्रहण का 1 स्वरूप है। चंद्र ग्रहण का प्रथम स्वरूप जो है 5 तारीख यानी 5 जून को प्रारंभ होगा। हालांकि भारत राष्ट्र में इसकी उपज छाया रहेगी। तमाम मतों के अनुसार तो भारत में ये दिखता नहीं है, तो इसका कोई आंशिक प्रभाव देश के जातकों के प्रति नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि ग्रहण ग्रह का है और इस चराचर पे विराजमान कोई भी जीव, जो भी जीव है, उस पर इसका असर पड़ना तय है। साथ ही एक चीज़ आपको बताते चलें कि वर्तमान समय में हम एक वैश्विक महामारी से गुजर रहे हैं, कोविड-19। एक तरीके से आपको स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि यह एक स्टार वॉर्स है। इस स्टार वॉर्स में हम सभी मृत्युलोक के वासी उन तमाम वेदनाओं से पीड़ित हो रहे हैं जिसकी हमने कभी अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन एक शुभ सूचना भी है, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से बृहस्पति के गज केसरी योग बनने की वजह से यह ऐसी परिस्थितियां आई हैं जिससे कि तमाम ग्रह लग्नों के जातकों को तमाम तरीके की पीड़ाएं उठानी पड़ रही हैं, तमाम तरीके के कष्टों से गुजरना पड़ रहा है। वैश्विक स्तर पर दुनिया के कुछ ही अपवाद स्वरूप ऐसे राष्ट्र बचे हुए हैं जहाँ पे इस महामारी ने अपना पावना पसारा हो। लेकिन उसी तरीके से इन ग्रहणों की व्यवस्था जो घटित हो रही है, यह भी एक स्टार वॉर्स के परिदृश्य में है। लेकिन इन सभी परिदृश्यों के बीच में हम मानव जीवन के लोग कैसे सुरक्षित रहें और कैसे तरक्की करें, इस पर विचार करने की थोड़ी आवश्यकता है। मार्गदर्शन के स्वरूप में मैं आपको कुछ उपाय बता रहा हूँ। इन उपायों को आपको ग्रहण के दिनों में अनुपालन करना है। सर्वप्रथम 5 तारीख से ग्रहण की वेदना वेला प्रारंभ होगी, जो 3 चरणों में दिखेगी हमारे आपके बीच में। तो पहला जो होगा उसमें प्रथम स्वरूप में हमें गुरु की आराधना करनी है, गुरु के बीज मंत्र से आराधना करनी है। कमलगट्टे की बीज की माला का हवन करने की आवश्यकता है। तत्पश्चात इस जातकों का भोजन पूर्ण रूपेण सात्विक है। अगला जो चरण है ग्रहण का, उस दिन की स्थितियां आपको ये करनी है कि प्रातः काल आपको केले के वृक्ष पर स्नान करने के पश्चात जो है आपको हल्दी, गौघृत, गौदधि और दुग्ध, ये सभी सामग्री जो है जो दूध से संबंधित हैं वो गाय की ही हो, ठीक है। अन्य किसी भैंस वगैरह की दूध या दही या घी सामग्री नहीं उसमें प्रयोग में होगी। और हल्दी, इन चीज़ों का जलाभिषेक केले के वृक्ष पे नारायण का स्मरण करते हुए करें। मैं मंत्र बता दे रहा हूँ, सिर्फ साधारण सा मंत्र है और इसको आत्मसात करने की आवश्यकता है। और मात्र इसके 1 माला उच्चारण, जो व्यक्ति 1 माला का उच्चारण कर सकते हैं उनके लिए 1 माला है, अन्यथा कम से कम 11 बार इसका उच्चारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। क्योंकि नारायण ही हैं जो हमको इस व्यवस्था से, ये जो हमारे बीच में परेशानियां चल रही हैं, इस व्यवस्थाओं से हमें निजात दिलाएंगे। एक अहम बात और, सूर्य ग्रहण का जो भारत में इस बार का जो सूर्य ग्रहण लग रहा है, यह भी लगभग 400 वर्ष पुराना लग रहा है। 400 वर्ष पहले ऐसा सूर्य ग्रहण सन इक्लिप्स हमारे बीच में हुआ था, जो भी भयानक त्रासदी के वक्त में हुआ था। लेकिन इस त्रासदी के बीच में मैं आपको एक बहुत रहस्यमयी बात बता रहा हूँ। आगे